हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बीएचएमएस। आज का टॉपिक है कि फर्स्ट ईयर की जो सारी इंजरी की मेडिसिन हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं और सारे इंजरी की मेडिसिन को हम एक दूसरे से कंपेयर करते चलेंगे और साइड बाय साइड हम लोग एलेंस की नोट भी देखेंगे। ये सारे आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कब कौन सी मेडिसिन आप लोगों को देना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंजरी की मेडिसिन है, जैसे कि अर्निका मोंटाना, रूटा, रास्टक, सिम्फाइटम, हाइपेरिकम परफोरेटम और लिडम पाल, बेलिस्पर और कैलेंडुला। तो ये सारी और भी इंजरी की मेडिसिन है। तो पहले मैं ये फर्स्ट ईयर की इंजरी की मेडिसिन के बारे में ही मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। पहले हम लोग देखते हैं आर्निका के बारे में। आर्निका का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है सोर लिम्ब ब्रूइश फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज इफ बिटन। तो ये है आर्निका का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो आर्निका का इंजरी कैसे होता है, इंजरी का कैरेक्टर कैसा होता है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। कि यहाँ पे मैं छोटे छोटे करके पॉइंट में लिखा हूँ, फिर हम लोग एलेंस की नोट से भी देखेंगे कि वहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हुआ हो और ये इंजरी कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से अगर हुआ हो तो हम लोग आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर एंड उसके साथ सपुरेशन हो रहा हो और कंकाशन और कंट्यूशन हो, या फिर यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि कोई हेड का इंजरी हो और एपोप्लेक्सी, कंजंक्टिवल और रेटिनल कोई हेमरेज हुआ हो और मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज के बाद हम लोग आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। तो आइए हम लोग एलेंस की नोट से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग को पहले ही हम लोग को पता है कि होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर हम लोग मेडिसिन देते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं बस इंजरीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए चलूँगी। तो आइए इंजरी के पार्ट को हम लोग मेनली फोकस करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्निका का इंजरी कैसा है कि फॉर बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी इवन इफ ईयर्स एगो। अगर बहुत साल पहले कोई इंजरीज हुआ हो और मैकेनिकल कोई इंजरी अगर हुआ हो तो यहाँ पे हम लोग आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। और आफ्टर इंजरीज विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से कोई इंजरी हुआ हो, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड प्रोफ्यूज सपुरेशन, ये आर्निका मोंटाना सपुरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और कंकशन एंड कंट्यूशन रिजल्टिंग ऑफ शॉक और इंजरी विदाउट लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट प्रिवेंट सपुरेशन एंड सेप्टिक कंडीशन एंड प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंकशन और कंट्यूशन के मतलब होता है कि हेड इंजरी, कि यहाँ से कोई इंजरीज होता है किसकी वजह से, कोई शॉक और इंजरी की वजह से अगर कंकशन और कंट्यूशन होता है विदाउट लैसरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट की कोई लैसरेशन अगर ना हुआ हो और सपुरेशन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा सेप्टिक कंडीशन हो गया हो, तो आर्निका मोंटाना क्या करता है कि प्रोमोट एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसकी साइड बाय साइड हम लोग देखते हैं और क्या क्या कंडीशन में लगता है। जैसे कि आइज़ की यहाँ पे देखिए कि कंजंक्टिवल एंड रेटिनल अगर हेमरेज हुआ हो, यानी कि आई के कंजंक्टिवा में या फिर रेटिना में कोई हेमरेज अगर हुआ हो, तो विथ इंट्रावेसेशन फ्रॉम इंजरीज और कफ, अगर कफ की वजह से या फिर कोई और इंजरीज की वजह से अगर हेमरेज हुआ हो तो हम लोग आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और नर्व इंजरी में भी आर्निका कभी कभी बहुत हेल्पफुल रहता है, जैसे कि मैकेनिकल इंजरी स्पेशली विथ स्टूपर और फ्रॉम कंकशन, involuntary feces and urine, apoplexy, loss of concussion, involuntary evacuation from bowels and bladder। क्या हुआ है, एपोप्लेक्सी का मतलब होता है कि सेरिब्रल कोई हेमरेज अगर हुआ है और उससे क्या होता है कि अनकॉन्शियस हो रहे पर्सन, जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या करता है, इन एक्यूट अटैक कंट्रोल हेमरेज एंड एड्स एब्जॉर्प्शन, शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर डेज और वीक्स अनलेस सिम्टम कॉल फॉर अनदर रेमेडी। तो क्या है कि हम लोग आर्निका को रिपीटेडली हम लोग इसको दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जब तक कि कोई अदर मेडिसिन के सिम्टम को ये मतलब कि इंडिकेट ना करे। कभी कभी मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरी और ट्रॉमेटिक इंजरी, मेनिंजाइटिस किस वजह से हो रहा है, मैकेनिकल या फिर ट्रॉमेटिक इंजरीज की वजह से, फ्रॉम फॉल और कंकाशन ऑफ ब्रेन एक्सेट्रा,
when suspecting the exudation of blood to facilitate absorption। तो मेनिंजाइटिस में भी हम लोग आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा है इन स्पाइनल कन्वल्शन कंपेयर विथ हाइपेरिकम। तो अगर यहाँ पे हम लोग पूरे में आर्निका में देख चुके हैं कि ब्रेन की कोई भी हेमरेज हो रहा है तो हम लोग दे रहे हैं आर्निका। ऐसे ही अगर स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कोई कन्वल्शन हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे हाइपेरिकम के बारे में सोचेंगे। तो रूटा कहाँ पे यूज़ होता है? तो रूटा की आइज़ की जब बात करें तो रूटा आइज़ में कैसे काम करता है कि आइज़ को कोई इंजरी या फिर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ गया है कोई फाइन वर्क की वजह से, या फिर एम्ब्लाइपिया और एस्थेनोपिया हो गई, कोई स्टेनिंग की वजह से, या फिर ऐसे कोई काम कर रहे कि आइज़ को फील हो रहा है जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है आइज़ में, तो हम लोग रूटा के बारे में सोच सकते हैं। रूटा की बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है क्या? अगर बैक एक हो रहा है और बैक एक रिलीफ हो रहा है बाय लाइंग ऑन बैक, अगर सीधे मतलब कि लेट जाने से अगर बैक एक रिलीफ होता है तो हम लोग रूटा के बारे में ऑब्वियसली सोच सकते हैं। तो और इसकी जो फिजिकल जनरल्स है वो बाकी जैसे कि अर्निका हो गया और डास्टक सिम्फाइटम, ये सारे से ये मतलब कि रूटा के सिम्टम मिलते जुलते हैं, तो हम वो भी देख लेंगे। और लेमनेस आफ्टर स्प्रेन, रूटा की बैक एक रिलीफ बाय लाइंग ऑन बैक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और एक्सट्रीमिटीज़ में देखिए जैसे कि लेमनेस आफ्टर स्प्रेन और स्पेशली ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स, अगर रिस्ट या फिर एंकल्स में स्प्रेन की वजह से लेमनेस आ गए तो फिर हम लोग रूटा के बारे में सोच सकते हैं। और बाकी जैसे कि देखिए आइज़ के पार्ट में एक्टिंग इन एंड ओवर द आई विथ ब्लर विजन एज इफ दे हैड बीन स्टेन्ड, तो आइज़ की कैसे फीलिंग होगी कि आइज़ के ऊपर में या फिर आइज़ में एक मतलब कि एक्टिंग मतलब कि दर्द जैसा कि एक सेंसेशन होगा, ठीक है। आफ्टर यूजिंग आई एट फाइन वर्क वॉच मेकिंग एनग्रेविंग लुकिंग इंटेंटली, तो क्या हो रहा है कि कोई फाइन वर्क की वजह से जैसे कि वॉच मेकिंग कर रहे, वॉच मेकिंग में आइज़ को बहुत ही मतलब कि फ़ाइन वर्क करना पड़ता है, और या फिर एनग्रेविंग मतलब कि खुदाई करके कोई भी डिज़ाइन कोई बना रहा है, ऐसे में आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तब अगर आइज़ में दर्द होता है एक्टिंग होता है तो हम लोग रूटा के बारे में सोचेंगे। फिर एम्ब्लायोपिया और एस्थेनोपिया फ्रॉम ओवर एग्जर्शन ऑफ द आई और एनोमलीज of the refraction from overuse in bad light, fine seeing, overreading at night, misty and dim vision with complete obscuration and at the distance, ऑब्सक्यूरेशन हो रहे डिस्टेंस में मतलब कि देखने में दिक्कत हो रही है, किसकी वजह से कि कम लाइट में अगर कोई मतलब कि ज़्यादा पढ़ ले या फिर मतलब कि बैड यूज़, इसलिए बोल रहे कि बैड लाइट की ओवर यूज़ कर रहे या फिर रात को ज़्यादा पढ़ने की वजह से ओवर रीडिंग की वजह से इनकी क्या हो जाता है डिम विजन हो जाता है। एम्ब्लायोपिया और एस्थेनोपिया की मतलब है कि एम्ब्लायोपिया मतलब कि रिड्यूस्ड विजन इन वन आई, अगर एक आई की अगर विजन रिड्यूस हो जाते तो हम उनको कहते हैं एम्ब्लायोपिया। और एस्थेनोपिया की मतलब है वीकनेस और डिबिलिटी ऑफ द आई, या फिर वीकनेस हो जाते हैं अगर आई के विजन में तो हम एस्थेनोपिया बोलते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? बैड लाइट के ओवर यूज़ की वजह से। तो ठीक है, तब हम सोच सकते हैं कि रूटा के बारे में। अब आइज़ की कैसी फीलिंग होगी? आइज़ बर्न एग फील स्टेंड हॉट लाइक बॉल ऑफ फायर स्पैज्म ऑफ द लोअर लिड, ऐसे आइज़ में स्पैज्म जैसी फील होगा लोअर लिड में। जैसे कि देख सकते कि यहाँ पे फिजिकल जनरल में रूटा बैक्टीशिया से भी, बैक्टीशिया की जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसके भी मिलते जुलते, जैसे कि ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाइज आर पेनफुल एज ई विश, ये बैक्टीशिया के सिम्टम्स है। और रेस्टलेस टर्न एंड चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली व्हेन लाइंग, ये रास्टक्स की सिम्टम से मिलता जुलता है। ब्रूइश्ड लिम्ब सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी एज आफ्टर ऑल ब्लो एंड रोड्स इन द लिम्स एंड जॉइंट्स, ये आर्निका से मिलता जुलता है। और सिम्फाइटम जो कि बोन्स में बहुत अच्छा काम करते, उससे भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सारे से सिम्टम मिलते हैं, तो कब हम लोग रूटा के बारे में सोचेंगे कि बैक एक रिलीफ के या फिर आइज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब हम लोग ये रूटा के बारे में सोच सकते हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं रास्टक्स की अब सिम्टम या फिर इंजरीज़ के बारे में। तो रास्टक्स की इंजरीज़ कैसे होते और कैसे रास्टक्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है रास्टक्स की वो क्या है कि रास्टक्स की प्रॉब्लम एग्रावेट करते कब, रिपोज के टाइम पे और एम्यूलेशन करते मोशन के टाइम पे, ठीक है। और इसकी इंजरी कब होती है और कैसे होती है कि स्प्रेनिंग और स्टेनिंग की वजह से ये कभी ओवरलिफ्टिंग कर लिया या फिर स्ट्रेचिंग कर लिया, तब हम लोग अगर कोई इंजरीज आते हैं कोई मसल में या फिर टेंडन में तो रास्टक्स हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और कोई रोमेटिज्म हो गया या फिर पेन ऑन फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट, मतलब कि कोई पर्सन रेस्ट में है फिर जब पहले कदम वो रखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो चल नहीं पा रहे, फिर जब वो कंटिन्यू मोशन करते हैं तो उसके पेन धीरे धीरे कम होते हैं, तब हम लोग रास्टक्स के बारे में सोच सकते हैं। और शाइटिका जो स्पेशली लेफ्ट साइडेड की हो तो हम तब लोग रास्टक्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग एलेंस की नोट से देखते हैं कि रास्टक्स की इंजरीज के बारे में क्या क्या लिखा है। जैसे कि रास्टक्स की यहाँ पे देखिए रास्टक्स के बारे में क्या लिखा है। पहले बोल देती हूँ कि रास्टक्स एक जो है कि वेट वेदर में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रावेट कर जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवररेटेड। एलिमेंट्स फ्रॉम स्पेनिंग और स्ट्रेनिंग ए सिंगल पार्ट और मसल और टेंडन। तो क्या हो रहा है, स्ट्रेनिंग और स्ट्रेनिंग की वजह से कोई सिंगल पार्ट में, कोई मसल में या फिर कोई टेंडन में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है देखते हैं कैसे कि ओवर लिफ्टिंग या फिर पर्टिकुलरली स्ट्रेचिंग की वजह से हाई अप टू रिच थिंग्स, कोई चीज़ ऊपर रखे है फिर उसके लिए स्ट्रेचिंग करना पड़ रहा है, या फिर लाइंग ऑन डैम ग्राउंड टू मच समर बाथिंग इन द लेक और रिवर, ठीक है। ये सब स्पेनिंग और स्ट्रेनिंग की वजह से अगर मसल और टेंडन में कोई प्रॉब्लम होते तो तब हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, रास्टक्स के बारे में। affects the fibrous tissue, especially the right-sided, more than the left. Great restlessness, anxiety, apprehension, cannot remain in bed, must change position often to obtain relief from the pain. तो रास्टक्स की पहले ही बोल चुकी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि इसकी प्रॉब्लम कब एग्रोवेट होती है, जबकि ये रेस्ट में रहता है, ठीक है। इसलिए इस पर्सन को क्या करना पड़ता है कि कंटिन्यू मोशन करना पड़ता है। इसलिए क्या बोला गया है कि कैन नॉट रिमेन इन बेड, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि रेस्टलेसनेस तो इसमें होते कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजिशन विथ ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर। इसकी प्रॉब्लम कब एग्रावेट होती है कि ओपन एयर में ये बहुत सेंसिटिव है। पुटिंग द हैंड अंडर द वेट कवर, बीइंग ऑन कफ। और इसका थ्रस्ट का कैरेक्टर कैसा है, ग्रेट थर्स्ट विथ ड्राई टंग एंड माउथ एंड थ्रोट। तो क्या करते हैं, ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं कि इंजरीज के साइड में क्या, मैंने पहले बोला कि होम्योपैथी में हम लोग मेडिसिन जब सिलेक्ट करते तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को लेके करते, तो हम लोग को इसीलिए बाकी सब कुछ भी देखना पड़ता है। फिर भी मैं यहाँ पे बस इंजरीज के बारे में ही कंपेयर करती जा रही हूँ कि फिर क्या है कि पेन्स का कैरेक्टर कैसा है, पहले ही बोल चुके और एक बार देख लेते। एज इफ पेन, एज इफ मसल और टेंडन वॉज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, एज इफ बोन वेर स्क्रैप्ड विथ नाइफ और ओट्स आफ्टर मिडनाइट इन वेट, रेनी वेदर एफेक्ट पार्ट सोर टू टच। तो क्या हो रहा है, मसल को, ऐसे मसल और टेंडन को फील हो रहा है कि इसकी जो अटैचमेंट है वहाँ से मतलब कि टॉर्न हो रहा है, ठीक है। और बोन्स जो है वो कोई नाइफ से स्क्रैप्ड कर दिया जा रहा है, ऐसे मतलब कि पेन इनको फील होते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी बैक में क्या हो रहा है। पेन बिटवीन शोल्डर एंड शैलोइंग पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक। जो स्टिफनेस है, पेन है बैक में, वो क्या हो रहा है, एग्रेवेट कर रहे सीटिंग और लाइन से और एम्यूलेट कर रहे मोशन से और लाइन ऑन सम हार्ड। तो क्या है कि इसका जो ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वही यहाँ पे फिर से बोला गया है कि प्रॉब्लम एग्रावेट करे सीटिंग और लाइन की वजह से, ठीक है। lameness and stiffness and pain on the first moving after rest or on getting up in the morning, amelioration walking or continued motion। तो ठीक है,
क्या हो रहा है कि वही कि एमिलेशन कब हो रहा है कि वर्किंग की वजह से, कंटिन्यूड मोशन की वजह से, लेमनेस और स्टिफनेस, पेन, ये सब कुछ कब प्रॉब्लम एग्रावेट होता है कि ऑन फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट, जैसे कि पर्सन कभी रेस्ट में हो या फिर सोया हुआ है मॉर्निंग में, जैसे पहले उठते या फिर लॉन्ग टाइम रेस्ट के बाद पहले जब वो मूव करना चाहते तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा लेमनेस या फिर स्टिफनेस फील होता है। वो कब मतलब कि कम होता है कि एमिलेट होता है बाय वॉकिंग और कंटिन्यूड मोशन की वजह से। मस्कुलर रूमेटिज्म में क्या हो रहा है कि शाइटिका अगर वो लेफ्ट साइडेड की हो तब हम लोग रास्टिक्स के बारे में सोच सकते हैं, एक्टिंग इन द लेफ्ट आर्म विथ हार्ट डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रास्टिक्स के बारे में देख चुके, अब हम लोग देखेंगे सिम्फाइटम के बारे में। तो सिम्फाइटम में क्या हो रहा है, सिम्फाइटम बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं कि बोन्स के फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है, और आइज़ में कोई इंजरीज हो गए तब। तो आइज़ में इंजरीज कैसे होते हैं, कोई ऑब्ट्यूज बॉडी से या फिर स्नोबॉल से या फिर इन्फेंट की चेस्ट की वजह से, ये सब की वजह से अगर कोई आइज़ में इंजरी हो गया तब हम लोग सिम्फाइटम के बारे में सोचेंगे। या फिर फ्रैक्चर हो गया बोन्स में कोई मैकेनिकल इंजरी की वजह से, तब हम लोग सोचेंगे कि फ्रैक्चर हो गया तो क्या करते, बोन्स की फ्रैक्चर बोन की यूनियन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते। और पेरियोस्टियल कोई पेन हो, मान लीजिए कि कोई फ्रैक्चर हुआ है और वो बोन्स हील कर चुके हैं फिर भी पेरियोस्टियल पेन वहाँ पे रह चुका है, तब हम लोग सिम्फाइटम के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। आइज़ की सिम्टम्स में लिखा हुआ है पेन इन द आई आफ्टर ए ब्लो ऑफ एन ऑब्ट्यूज बॉडी, स्नोबॉल स्ट्राइक द आई, इन्फेंट थ्रस्ट इट्स फर्स्ट इनटू मदर्स आई। तो क्या हो रहा है कि कोई ऑब्ट्यूज बॉडी की वजह से या फिर स्नोबॉल या फिर इन्फेंट की फिस्ट की वजह से मदर्स के आइज़ में, अगर किसी और के आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी पेन फील हो रहा है, ऐसे कोई इंजरी हो गया ऑब्ट्यूज बॉडी या फिर स्नोबॉल से, फिर वहाँ पे इंजरी हो गई, पेन फील हो रहा है, तब हम लोग सिम्फाइटम के बारे में सोचेंगे। आप देख लेते कि फ्रैक्चर या फिर बोन्स में कैसे काम करते हैं। एक्सीलेंट रेमेडी फॉर फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल इंजरी। तो क्या हो रहा है, एक्सीलेंट रेमेडी किसके लिए बोला जा रहा है, कोई फ्रैक्चर की वजह से या फिर मैकेनिकल इंजरीज के लिए ये सिम्फाइटम एक्सीलेंट है। फैसिलिटेशन ऑफ द फ्रैक्चर बोन लेसन्स peculiar pricking pain, favors the production of the callus when trouble is of the nervous origin। तो ठीक है, तो पेन्स का कैरेक्टर या फिर कैसा बोला जा रहा है कि प्रिकिंग टाइप का पेन है। फैसिलिट क्या कर रहे, फैसिलिट्स कर रहे कि यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बोन, कोई बोन फ्रैक्चर हो गया तो उसको यूनियन करने के लिए ये सिम्फाइटम बहुत अच्छा यूज़ होता है। और कोई वहाँ पे अगर प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन अगर हुआ हो तो फिर ये सिम्फाइटम के बारे में हम लोग सोचेंगे। और सिम्फाइटम बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करता है कैलस को। ये कैलस क्या है, तो कैलस जो कि बोन्स को जुड़ने में हेल्प करता है उसको हम कैलस बोलते हैं। इरिटेबिलिटी एट अ पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, पेरियोस्टियल पेन आफ्टर वुंड हैव हील्ड। तो क्या हो रहा है, कोई इरिटेबिलिटी हो रहा है कोई पॉइंट पे, क्या हुआ है कि वो आपकी फ्रैक्चर तो वुंड्स तो हील हो चुके फिर भी पेरियोस्टियल पेन रह गए, तो हम लोग सिम्फाइटम के बारे में सोचेंगे। पेरियोस्टियल पेन मतलब कि पेरियोस्टियम में अगर कोई पेन है, पेरियोस्टियम क्या है कि बोन की जो एकदम बाहर की जो कवरिंग है, आउटर सरफेस है, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है, कोई मैकेनिकल अगर इंजरीज हो गया है जैसे कि ब्लोज, ब्रूइश, जस्ट ऑन ग्लोव ऑफ आइस, यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं कि सिम्फाइटम यूज़ होते हैं। और यहाँ पे देखिए फॉलोज वेल में लिखा है आफ्टर आर्निका फॉर प्रिकिंग पेन एंड सोरनेस ऑफ द पेरियोस्टियल रिमेनिंग आफ्टर एन इंजरी। तो आर्निका के बाद अगर कहीं जगह पे चोट लगे, आर्निका दिया है फिर भी उसके बाद प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन रह गया, सोरनेस रह गए, पेरियोस्टियल पेन रह गए, तो हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, सिम्फाइटम के बारे में। तो हम लोग क्या देख चुके हैं कि आर्निका कब यूज़ होता है, कोई सॉफ्ट टिश्यू मसल में अगर मैकेनिकल इंजरी होता है तब हम लोग देंगे आर्निका। और अगर बोन्स में अगर कोई इंजरीज होता है मैकेनिकल इंजरी की वजह से, तब हम लोग देखते हैं कि सिम्फाइटम। तो हम लोग क्या देख चुके हैं कि आर्निका सॉफ्ट टिश्यू में मैकेनिकल इंजरी में हम लोग मेनली देते हैं। और रूटा में हम लोग देख चुके हैं कि इसके बैक एक जो रिलीफ हो रहा है किसकी वजह से, लाइन ऑन बैक की वजह से। और कोई आइज़ में अगर फाइन वर्क करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग रूटा देते।
रास्टक्स की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि वो मोशन की वजह से वो कम होता है, एमिलिडेट करता है। और रास्टक्स हम लोग कब देते हैं, कभी स्ट्रेचिंग हो गया है या फिर स्टेनिंग हो गया है, स्ट्रेनिंग और स्टेनिंग हो रहा है ओवर लिफ्टिंग या फिर स्ट्रेचिंग की वजह से, तब हम लोग सोच सकते हैं। या फिर लेफ्ट साइडेड साइटिका के बारे में या फिर रोमेटिज्म में, ये सब में हम लोग रास्टक्स देते हैं। सिम्फाइटम हम लोग कोई बोन्स की फ्रैक्चर के बारे में तब हम लोग देते हैं, या फिर आइस की कोई प्रॉब्लम हो गई जो कि ऑप्टिक्स कोई बॉडी से आइस में अगर इंजरी हो गई तब हम लोग सिम्फाइटम देते हैं। तो बाकी की जो 4 मेडिसिन है इंजरी की वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।